दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर वही पुराना सवाल लौट आया है। कौन बनेगा 2027 का विजेता? लेकिन असली जंग कुर्सी की नहीं है, भरोसे की है। और वो भरोसा है दलित वोट बैंक का। क्योंकि यूपी की राजनीति की दिशा अब सिर्फ सियासी नारों से नहीं, बल्कि उस वर्ग से तय होती है जो दशकों से इन राज्यों का निर्णायक मतदाता रहा है। वाल्मीकि जयंती पर योगी सरकार की छुट्टी की घोषणा, मायावती की 9 अक्टूबर की विशाल रैली और अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला, तीनों की एक ही मंजिल है, दलित समाज का दिल जीतना। तो आज हम इस पूरे सियासी समीकरण का विश्लेषण करेंगे। क्या है दलित वोट बैंक की ताकत? क्यों है यह हमारे पार्टी के लिए जरूरी? और क्या 2027 की लड़ाई में कौन आएगा और कौन पीछे रह जाएगा? नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास बताता है कि जिसने दलित का भरोसा जीता, उसने लखनऊ की गद्दी संभाल ली। राज्य की लगभग 21% आबादी दलित वर्ग से आती है, यानी हर पांचवा वोट इसी समाज का है। यह वही समाज है जिसने 90 के दशक में मायावती को सत्ता तक पहुंचाया और भारतीय राजनीति को बहुजन आंदोलन की नई परिभाषा दी। लेकिन वक्त के साथ ये वोट बैंक एक तरफा नहीं रहा। बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ इस समाज में सम्मान और प्रतिनिधित्व की राजनीति शुरू कर दी। वहीं समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूला के जरिए पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक एकता की बात उठाई। अब 2027 के चुनाव से पहले तीनों बड़ी पार्टियां यानी कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा इसी 21% वोट को साधने में जुट गई है। देखिए, 7 अक्टूबर 2025 एक ऐसा दिन जो यूपी की राजनीति में नया संदेश लेकर आया है। योगी सरकार ने पहली बार महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की, यानी इस दिन स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश में तहसील स्तर तक आयोजन के निर्देश भी दिए गए हैं। वाल्मीकि मंदिरों और आश्रम में रामायण पाठ, दीप प्रज्वलन और भजन कीर्तन, वाल्मीकि से जुड़े धार्मिक स्थलों की सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनमें समाज के लोग शामिल होंगे। यह फैसला एक तरफ सांस्कृतिक सम्मान है तो दूसरी तरफ एक राजनीतिक संदेश भी देता है। वाल्मीकि समाज जो दलित वर्ग का अहम हिस्सा है, पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी से थोड़ा दूर हुआ था। अब सरकार उसी रिश्ते को सांस्कृतिक सम्मान के जरिए फिर जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की राजनीति हमेशा राष्ट्रवाद और धार्मिक गौरव पर टिकी रही है, लेकिन अब पार्टी को समझ आ गया है कि सिर्फ हिंदुत्व से चुनाव नहीं जीता जा सकता, सामाजिक संतुलन भी उतना ही जरूरी है। इसलिए वाल्मीकि जयंती को सरकारी अवकाश बनाकर बीजेपी ने 2 संदेश दिए हैं। पहला, सांस्कृतिक सम्मान, यानी कि समाज के नायकों को मुख्य धार में लाना। दूसरा है राजनीतिक भरोसा। जी हां, दलितों को बताना कि सरकार उन्हें सिर्फ वोट नहीं, सम्मान भी देती है। इस बीच बीजेपी के मंत्री और नेता भी दलित बस्तियों में जाकर संवाद अभियान चला रहे हैं। कई जिलों में सफाई कर्मियों और वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया है। राजनीतिक तौर पर यह कदम सम्मान के जरिए समर्थन पाने की रणनीति बताई जा रही है। अब बात समाजवादी पार्टी की करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने जब पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला लॉन्च किया तो सियासत में एक नया नैरेटिव सेट हो गया। उन्होंने कहा, बीजेपी ने सबका साथ कहा, लेकिन पीडीए ही असली प्रतिनिधित्व देगा। इस फॉर्मूले में दलित समाज अहम कड़ी है। सपा का फोकस अब सिर्फ यादव मुस्लिम वोट नहीं, बल्कि वाल्मीकि, जाटव, पासी, कोरी और दुस्साद जैसे समुदाय पर भी है। पार्टी अब बूथ स्तर पर दलित कार्यकर्ताओं को आगे लाने की कोशिश कर रही है। कई जिलों में पीडीए सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। सपा को उम्मीद है कि मायावती से अलग हुए वोटरों को वह अपने पाले में खींच सके। राजनीतिक तौर पर देखें तो यह समीकरण है जो कभी बीएसपी ने अपनाई थी, दलित पिछड़ा गठबंधन। और अब आते हैं उस रैली पर जिस पर पूरे यूपी की नजर टिकी है। 9 अक्टूबर, रमामाई मैदान, लखनऊ। मायावती इस बार 10 लाख की भीड़ जुटाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि यह रैली सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि बसपा के पुनर्जन्म का ऐलान भी होगा। इस रैली की 2 बड़ी बातें हैं।
आकाश आनंद की री एंट्री, जिन्हें मायावती का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है, उनकी वापसी ने पार्टी में नई ऊर्जा भर दी है। संगठन का पुनर्गठन, कई पुराने नेताओं की वापसी हो रही है और नए चेहरे को आगे लाया जा रहा है। मायावती का फोकस इस बार से दलित नहीं बल्कि बहुजन प्लस सर्वजन का मेल है। आकाश आनंद की वापसी ने बसपा की राजनीति में नई जान फूंक दी है। वो आक्रामक युवा और सीधी बात करने वाले नेता माने जाते हैं। उनके भाषणों में तीखापन है और वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर खुलकर हमला करते हैं। उनकी राजनीति का फोकस दो चीजों पर है। पहला, दलित युवा वोटरों को दोबारा जोड़ना और दूसरा, सोशल मीडिया के जरिए बसपा की नई छवि बनाना। उनकी री एंट्री के साथ पार्टी में नए जमाने की राजनीति की शुरुआत मानी जा रही है। मायावती अब चाहती है कि बसपा रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामकता राजनीति खेले और यही वजह है कि उनकी साली या करीबी महिला नेता की भी वापसी हुई है। लेकिन साफ शब्दों में कहे तो मायावती के लिए 2027 का चुनाव सर्वाइवल बैटल है। 2012 के बाद से बसपा का ग्राफ लगातार गिरते हुए दिखाई दे रहा है। 2017 और 2022 के चुनाव में पार्टी को इतनी सीटें भी नहीं मिली कि वो विपक्ष में मजबूत भूमिका निभा सके। अगर 2027 में भी ऐसा ही रहा तो बसपा का संगठन कमजोर हो सकता है और मायावती की राजनीतिक साख पर असर पड़ सकता है। इसलिए तो वो अब हर मोर्चे पर सक्रिय है। दलित को फिर से जोड़ना, ब्राह्मणों और मुसलमानों से संवाद बढ़ाना और आकाश आनंद को फेस ऑफ चेंज बनाना। मायावती चाहती है कि 2027 का चुनाव उनकी विरासत की रक्षा बने। अगर हम यूपी की तीनों बड़ी पार्टियों की रणनीति देखें तो सबका लक्ष्य एक है, दलित भरोसा। पार्टी रणनीति उद्देश्य बीजेपी सांस्कृतिक सम्मान और उत्सव, वाल्मीकि जयंती, मंदिर आयोजन, दलित सम्मान और सुरक्षा की छवि बनाना। समाजवादी पार्टी की बात करें, पीडीए फॉर्मूला यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एकता, सामाजिक गठबंधन से सत्ता की राह। और बसपा की बात करें तो संगठन का पुनर्निर्माण प्लस आकाश आनंद की आक्रामक राजनीति, परंपरागत वोट बैंक की वापसी और युवा जोड़ा। तीनों रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल एक है, दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाना। अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स पर भरोसा करें तो दलित समाज अब पहले जैसा एक तरफा नहीं रहा है। पहले ये वोट सीधा बसपा को जाता था, लेकिन अब युवा दलित वोटर नीति और नेता देखकर ये फैसला करते हैं। कई लोग कहते हैं हम सम्मान चाहते हैं, सिर्फ नारा नहीं। इस समाज में अब रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं। इसलिए दलित वोट तीनों पार्टियों में बढ़ सकता है। शहरी दलित तबका बीजेपी के विकास मॉडल से प्रभावित है। ग्रामीण दलित की बात करते हैं, ग्रामीण दलित अब भी बसपा की विचारधारा के करीब है। युवा दलित की बात करते हैं, युवा दलित पीडीए या आकाश आनंद जैसे नए चेहरे को आकर्षित कर सकता है। यानी अब ये वर्ग किंग मेकर बन चुका है। आने वाले समय में यूपी की राजनीति कई मुद्दों पर लड़ेगी, राम मंदिर, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था। लेकिन इस सबके बीच एक बात साफ है, दलित वोट बैंक ही तय करेगा सत्ता की दिशा। बीजेपी सम्मान और उत्सव की राजनीति कर रही है। तीनों जानते हैं कि जिसने दलितों का दिल जीत लिया वही यूपी जीत सकता है। राजनीति में नारे बदलते हैं, नेता बदलते हैं, लेकिन यूपी में एक चीज कभी नहीं बदलती, दलितों का भरोसा जीतने वाला ही इतिहास लिखता है। 2027 की लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं बल्कि भरोसे की जंग है, दलित वोट बैंक की जंग। आप क्या सोचते हैं, 2027 में कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है? क्या योगी आदित्यनाथ फिर से जीत हासिल करेंगे या मायावती इस बार कमबैक करेगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।